विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस संसार में एक ऐसा तत्व है जिसे हम भगवान के ही समरूप मानते हैं, या भगवान की वाणी में तो ऋषियों के द्वारा कहलाया गया कि भगवान से भी अधिक उस तत्व को मानना चाहिए, और वो तत्व है गुरु तत्व। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि उस गोविंद तक पहुंचाने वाला, उस गोविंद के बारे में बताने वाला, उस गोविंद के प्रति प्रीति जगाने वाला जो गुरु है, वो गोविंद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार सरकारी काम कराने के लिए जाना पड़ता है आईएएस ऑफिसर के पास। अब आईएएस ऑफिसर ने तो साइन कर दिया कि जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो बीच में बाबू होते हैं वो उसको अटका देते हैं। कई बार हम देखते हैं सेक्रेटरी होते हैं उसको अटका देते हैं। अब आईएएस के पास इतना सारा काम रहता है कि बार बार उससे मिला भी नहीं जा सकता, और उसे याद भी नहीं रहता कि कौन सा काम हुआ कौन सा नहीं हुआ। फिर फाइल आके अटकती है उसके नीचे सेक्रेटरी के पास। अब वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इस ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, समझ रखते हैं, उनको पता है कि नेता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका जॉइंट सेक्रेटरी। वो चाह ले तो सारा काम हो जाए, नेता से भी वो करवा लेता है सारा काम। तो ये तो एक ऐसे उदाहरण दिया, ये उदाहरण एक समझाने के लिए कि ईश्वर तो हर जगह है ही, और ईश्वर सुख आनंद सबको दे रहा है और सदा से दे रहा है। सबके लिए खुला है उसका भंडार। सुख शांति आनंद शक्ति दिव्यता ज्ञान भक्ति सब कुछ दे रहा है, परंतु हम उसके बारे में जानते नहीं। जानने से क्या होगा? हम उसे मान पाएंगे, हम उसके प्रति जागरूक होकर भक्ति कर पाएंगे, प्रीति कर पाएंगे। और भगवान के प्रति प्रीति करने से हमारा अहंकार शून्य हो जाएगा। नहीं तो हम नहीं मानते कि कोई है ईश्वर, तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं हमारे करने से हो रहा है, और मेरे सुख शांति पर मेरा अधिकार है, मेरे समय पर मेरे संसाधनों पर मेरा अधिकार है, और उस अधिकार को हम किसी से बांटते नहीं क्योंकि वो मेरा है। लेकिन जब हमारी भारतीय संस्कृति की धारणा आती है कि सब कुछ ईश्वर का है और मैं भी ईश्वर का हूं और ईश्वर ही मेरा है, मैं सब कुछ से अलग थोड़ी हूं। जब सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा जब मां के कोख में प्रवेश करती है,
शिशु के रूप में, तो कुछ उसके पास नहीं है। फिर मां के कोख में ही उसको एक शरीर मिलता है, छोटा सा, ज्यादातर तत्व जिसके विकसित भी नहीं होते, पानी ही रहता है। फिर कोख से निकलता है, फिर अन्न खा करके समाज उसको और मजबूती देता है। लेकिन उसके अपने पास कुछ नहीं था कि वो किसी चीज को अपना माने। हाँ, संबंध के लिए जीवन में कुछ चीज अपनी मान लेते हैं, परंतु उससे आसक्ति रखना कि ये मेरी है, ये किसी और की नहीं है, इसे मैं बांट नहीं सकता, ये आसक्ति रखना फिर गलत है। कि हम समय आने पर उसे छोड़ ना सकें और वो छूटे तो हमारा हार्ट अटैक हो, हमारा बीपी हाई हो जाए। ये आसक्ति के कारण से होता है, जिसको हम प्रवचनों में सुनते हैं कि आसक्ति बुरी चीज है, नहीं रखनी चाहिए, और रखने से क्या हानि होगी? यही होगी कि वो चीज सदा के लिए तो हमारी नहीं हो जाएगी जिसको हम अपना मानते हैं। मान लिया अच्छी बात है, लेकिन ये भी मानना कि ये पहले मेरी नहीं थी और ये सदा मेरी नहीं रहेगी, तो इसके छूटने से हमारे मन में कोई हलचल नहीं रहेगी। हमारे मन में हलचल और तूफान, आंधी, जीवन में अव्यवस्था और रोग तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि ये मेरी है और इससे मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं छीन सकता, और छीनी जाएगी निश्चित रूप से कभी ना कभी, किसी ना किसी के द्वारा। तो ये आसक्ति और मोह हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जान जाता है कि मेरा कुछ नहीं था और मेरा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मेरा कुछ नहीं है। ये सिंपल सी गणित है कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है इस संसार में, कि मेरे लिए ये सारी धरती भगवान ने बनाई हो और मैं मर जाऊंगा तो फिर इसके बाद सारी धरती भी समेट देगा भगवान, कि मैं तो इसी के लिए बनाई थी, अब यही नहीं रहा तो अब क्या करूं बना के। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता भी नहीं है कि मैं अपने लिए उनको मानूं, या जिसका विवाह हो गया है वो अपने पत्नी को अपने लिए माने, अपने बच्चों को अपने लिए मानेगी, ये केवल मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही नहीं करना होगा। उनका अपना जीवन है भाई, जैसे मेरा अपना जीवन है, जैसे मैं हूं वैसे वो भी हैं, उनका अपना जीवन है। सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है, सबका अपना अलग आनंद है, अलग अवसर है, स्वतंत्रता है। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी। हम कौन होते हैं किसी को अपना गुलाम बनाने वाले, किसी की स्वतंत्रता बाधित करने वाले? भगवान तो किसी की स्वतंत्रता बाधित नहीं करता, भले ही कोई मांस खाए या फल खाए, भगवान को कोई माने या न माने, कोई मंदिर बनाए या कोई किसी की बस्ती उजाड़े, स्वतंत्रता है भाई। तुम्हारे पास आत्मा है, प्रकाश है, अब उस प्रकाश से तुम किसी का घर बनाओ या उजाड़ो। हाँ, बस जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा भरोगे भी, ये तो नियम भी बनाया है भगवान ने। इस कारण से जब हम यह मानते हैं कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए भी कुछ नहीं है और मेरा केवल ईश्वर है जिससे मेरा नित्य संबंध है, बाकी सारे संबंध तो इस शरीर से हैं, मां के, पिता के, पत्नी के, भाई के, बहन के, बच्चों के, सबके, शिक्षक के भी, राष्ट्र के भी, जब तक ये शरीर है तब तक के संबंध है। बाकी जो संबंध शरीर के साथ भी रहेगा, शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा, सदा रहेगा, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, जिसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता, वो संबंध मेरा है भगवान से, ईश्वर से, जिसे मैं जानता ही नहीं, जिसे मैं भूल जाता हूं, जिसे भूलना ही सभी दुखों का कारण होता है। अपने संबंधी को भूल जाना, अपने पिता को भूल जाना, जिससे हमारे सारे संबंध हैं,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे देवता हो, तुम्हें मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरी भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे आचार्य हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरी बहन हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन का धन हो। क्योंकि सब हम सोच सकते हैं ना कि जो हमको नींद में भी नहीं छोड़ता है, जो हमको इस शरीर ये जब धूल मिट्टी में मिल जाएगा तब भी हमारा और उसका संबंध नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, सदा से है, हम उसको कैसे भूल जाते हैं। और जो संबंध पहले नहीं था, अभी है, बाद में भी नहीं होगा, उसको हम सत्य मानते हैं। लेकिन यही ना मान लें कि यही सत्य है। संबंध तो मानने से ही होते हैं। और संबंध क्या तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। सभी पूरे जगत से ही हमारा संबंध है, मानवता का। किसी न किसी नाते तो हम सभी संबंधी हैं, मानवता के नाते, ईश्वर के नाते। ईश्वर सबका पिता है, तो सभी मेरे भाई, सभी मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, किसी ना किसी नाते तो सभी मेरे हैं। तो संबंध तोड़ने को नहीं कह रहे यहां पे, लेकिन अपना सत्य संबंध जानना चाहिए कि बाकी सारे संबंध तो ये शरीर के साथ ही आए हैं और शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। एक बार हम आत्मा हो गए, शरीर मरा और केवल आत्मा निकली, तब तो किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर तो सारे मनुष्य और हमारा मनुष्य शरीर गया। फिर भी एक संबंध सदा रहेगा, जो सदा से था, जो शाश्वत है, भगवान का संबंध है। ईश्वर ही मेरा है। ये कुछ मूलभूत बातें यदि व्यक्ति ध्यान रखता है तो वो प्रेमी हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। और प्रेमी व्यक्ति निर्भय हो जाता है, नहीं तो उसे डर लगता है कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, अकेलापन। प्रेमी व्यक्ति कभी अकेलापन नहीं अनुभव करता। प्रेमी व्यक्ति कभी नीरसता अनुभव नहीं करता। नीरस हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। जो प्रेम से भरा हुआ है उसके जीवन में रस ही रस है, और उससे सब अपने आप प्यार करने लगेंगे, उसके पास आने लगेंगे, जिसका जीवन रस से भरा है, प्रेम से भरा है। और प्रेम केवल ईश्वर के प्रति ही सत्य है। बाकी किसी से प्रेम करते हैं तो बस वो अनित्य हो जाता है, वो प्रेम नहीं हो पाता, वो मोह हो जाता है, वो हमें एक नहीं कर पाता, वो कड़वाहट पैदा कर देता है। कि प्रेम वह है जो हमें निर्भय बना दे, निसंदेह कर दे, रस से भर दे, कि हमारे जीवन में दुख, द्वेष, अशांति, भय, संशय के लिए कोई जगह ही ना बचे। इसलिए ईश्वर का प्रेम सत्य प्रेम कहलाता है। और यदि हम ईश्वर के नाते सबसे प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम सत्य कहलाता है। कि हम किसी के रंग रूप को, किसी के फिजिकल कंस्ट्रेंट को ना देख करके किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रति हम सद्भाव रखते हैं, उससे कुछ चाहते नहीं, वो प्रेम भी सत्य है। और इस जगत में अपना कुछ ना मानने से हम, कि मेरा कुछ नहीं है, इससे हम स्वाधीन बन जाते हैं। कि मेरा कुछ नहीं है, अब मेरा कुछ नहीं है तो मैं किसके पराधीन रहूं? मैं स्वाधीन हूं, मैं किससे क्या अपेक्षा करूं? हम अपेक्षा करते हैं तो पराधीन हो जाते हैं। कि हम जिससे अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम ऐसा करना, तुम हमको सुख देना भविष्य में, या ये सामान देना, तो हम उसके पराधीन हो गए। और पराधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। पराधीन सपने सुख नाही, उसको सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मान लिया कि मेरा सुख मेरे पास नहीं है, मेरा सुख दूसरे के पास है, उसको मुझे देना है। अब वो तो कभी सुखी होने से रहा, क्योंकि कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। सभी खुद ही सुखी हो जाएं, यही बड़ी बात है। सुख देना
ये तो ईश्वर के बस की बात है। तो अपने आप को पराधीन बनाने से हम बचा सकते हैं, हम रोक सकते हैं, यदि हम ये मान लें कि मेरा कुछ नहीं है। तो हम स्वाधीन हो गए कि भाई मेरा कुछ नहीं है तो नहीं है, मैं तो हूं अपने पास, मुझे तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ईश्वर से मुझे कोई नहीं छीन सकता, ईश्वर और जीव का तलाक कोई नहीं करा सकता, कोई भी शक्ति नहीं। इससे हम स्वाधीन बन जाते हैं और स्वाधीन होना बहुत जरूरी है। स्वाधीन व्यक्ति को फिर सुख खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, वो हमेशा गुलाम, दरिद्र, दुखी, गरीब नहीं रहता, वो राजा बन जाता है स्वाधीन व्यक्ति। जैसे राजा स्वाधीन होता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं अपने राज्य में, तो ये मेरा जीवन, मेरा राज्य है और इसे जीने में मैं स्वाधीन हूं। दूसरे के प्रति सद्भाव रखने में, किसी के प्रति कुछ इच्छा न करने में मैं स्वाधीन हूं। और इस जगत में मेरे लिए कुछ नहीं है, इस जगत में मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सोचने से हम उदार बनते हैं। नहीं तो व्यक्ति मानने लगता है कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। तो जब ये चीज मेरे लिए, तो हम फिर दूसरों की सहायता कैसे करेंगे? फिर हमारी उदारता खो जाएगी। हम उदार नहीं रह पाएंगे यदि हम किसी चीज में अपना हक जताएं, किसी में अपना अधिकार माने। मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर किसके लिए? ये सब जीवन के लिए, संसार के लिए। चाहे मेरी वाणी, चाहे मेरा शरीर, चाहे मेरी योग्यता, ये मेरी योग्यता भी तो मेरे लिए नहीं है ना। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ये भी तो किसी के लिए ही है, संसार के लिए ही है। हम मैं अकेले बैठा रहूं तो मैं क्यों बोलूं? मेरे लिए तो नहीं है ये बोलना। अगर मेरे लिए होता तो मैं रूम पे भी बोलता रहता, अकेले भी बोलता रहता, क्योंकि मेरे लिए था। मुझको तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे इस बोलने की कला से, मेरे इस ज्ञान से। ये ज्ञान भी तो मेरे लिए नहीं है ना। मैं क्या करूंगा इस ज्ञान का? ये भी जो मैंने पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, कोई कला सीखी है, ये मेरे किस काम की? ये कुछ भी मेरे लिए नहीं हो सकता है कि ये मेरे लिए हो। ये सब किसके द्वारा मिला है मुझे? संसार के द्वारा मिला है। तो ये सब है किसका? ये अल्टीमेटली संसार का ही है। और इसे यदि मैं संसार में नहीं दूंगा तो ये चीज ज्यादा दिन तक बनी भी नहीं रहेगी मेरे पास। ये सड़ जाएगी, ये खराब हो जाएगी, ये मिट जाएगी, भूल जाएगा। तो इससे अच्छा ये किसी का उत्साह ही बढ़ा दे, किसी का ज्ञान ही बढ़ा दे। और ये जो आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप ही का है। अब ये आपके पास है, ये है संसार का, संसार की अमानत के रूप में आपकी बुद्धि में रखा जा रहा है कि इसी ज्ञान से आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और संसार को भी प्रसन्न रखेंगे, संसार का हित करेंगे और अपना भी अहित नहीं करेंगे, संसार का भी अहित नहीं करेंगे, सबका हित करेंगे। तो ये जो भी है ये मेरा नहीं है, ये मान लिया मेरे लिए नहीं है, ये मान लिया तो व्यक्ति अपने आप उदार हो जाता है। फिर व्यक्ति को बोलने में कुछ नहीं पड़ता, समय दे सकता है, सब कुछ दे सकता है उदार व्यक्ति। और जिसमें उदारता नहीं है वो अपने घर का कूड़ा करकट भी देने में कतराता है। और ये संसार इतना उदार है कि ये संसार हमको उतना बुरा कभी नहीं मानता जितने बुरे हम होते हैं, और ये संसार हमको इतना अच्छा मानता है जितने अच्छे हम नहीं होते हैं। दो ही प्रकार के तो लोग हैं ना, कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। तो हमको व्यक्ति उतना बुरा नहीं मानते जितनी सच में बुराई हमारे भीतर है, उतना बुरा नहीं मानते। वो तो एक अंश को लेकर के बुराई करते हैं, हम में तो बहुत सारे अंश बुरे बुरे होते हैं। मन में कुछ, जबान पे कुछ, बुद्धि में कुछ, जीवन में कुछ।
और ये हमें उतना अच्छा मानता है। जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं, हमारे को कितना अच्छा मानते हैं, उतने अच्छे हम होते नहीं। ये उदारता है इस संसार की, इस समाज की। ये इतना उदार है हमारे लिए। हम भी उदार बने, क्योंकि हम भी तो समाज का हिस्सा है ना। सागर से एक भी बूंद अलग होगी तो वो सागर तो नहीं बन पाएगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगी ज्यादा देर तक। पेड़ से एक भी पत्ता गिरा तो वो हरा नहीं रह सकता आप ज्यादा देर तक, वो सूख जाएगा। इस समाज में बहुत उदारता है, जिसकी उदारता के कारण हम आज सामर्थ्यवान हो पाए, हम आज कुछ करने के लायक बन पाए, हमारा उत्साह बढ़ा रहा है, हमको उतना बुरा नहीं मान रहा और हमको बहुत अच्छा मान रहा है, हमको आगे बढ़ने के लिए अवसर दे रहा है। तो इस समाज की उदारता ये मेरे भीतर, क्योंकि मैं भी इसी समाज का ही हिस्सा हूं, मैं भी उदार हो सकता हूं। और उदार होने के लिए मैं स्वाधीन हूं, मैं किसी का पराधीन नहीं कि कोई दूसरा मुझे उदारता देगा कि तुम मुझे उदारता दो। उदार होने में, प्रेमी होने में एक एक व्यक्ति इस दुनिया का स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अपने अधीन है ये सारी चीजें। और हम ही ना चाहें तो हम कभी उदार ना हो, हम ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते झगड़ते और दुखी होते रहें, तो हमारा प्रेम भी किसी ने छीन नहीं रखा कि हमको किसी की तिजोरी से प्रेम चुराना है कि मेरा प्रेम खो गया। हमारा प्रेम तभी खोता है जब हम उदार नहीं हो पाते, जब हम किसी को अपनी जागीर मानते हैं, किसी पर अपना अधिकार, किसी पर अपना हक मानते हैं, तो प्रेम खो जाता है, प्रेम शून्य हो जाता है। और जब व्यक्ति उदार होता है, ये मान लेता है कि इस जगत में ईश्वर के अलावा, ईश्वर ही मेरा है और उसके अलावा कोई भी मेरा नहीं है, तो वो उदार हो जाता है। और इस जगत में कुछ भी मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ संसार का है और संसार के लिए है, तो वो स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन बनके हर प्रकार के दुर्गुण से रहित हो जाएगा, उदार होकर के वो सबके काम आएगा। और जो व्यक्ति उदार और स्वाधीन हो जाएगा, वो व्यक्ति प्रेमी हो जाएगा और उसके मन में अपने आप प्रेम, जैसे गोमुख से गंगा फूट पड़ती है, वैसे मन से प्रेम फूट पड़ेगा, जो कि सदा से अंदर है। लेकिन बहुत सारी चट्टानें उसके भी अंदर हैं कि वो प्रेम अंदर ही अंदर, अंडरग्राउंड ही जा रहा है। वो बाहर निकल आएगा, जब वो सारी चट्टान फूटेंगी तो प्रेम बाहर निकलेगा। और वो प्रेम रस कभी सूखता नहीं, कभी कम नहीं पड़ता, कभी खत्म ही नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं है उसका। वो प्रेम भागवत प्रेम होता है और वो प्रेम सबके लिए होता है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो बस ईश्वर ही है और ये सारा संसार भी मेरा है, लेकिन ईश्वर के नाते ही मेरा है और ये मेरे लिए नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। ये साधारण सी लेने से जीवन सुखमय, आनंदमय होता है और किसी चीज में कोई बाधा नहीं होती। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।